सब त्रिशूल के बारे में है। हाँ। आमतौर पे तो हम इसे शिवजी के हथियार की तरह देखते हैं, लेकिन ये स्रोत कुछ अलग कहानी बता रहे हैं कि त्रिशूल असल में समय का और शायद जीवन जीने का एक नक्शा हो सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए त्रिशूल के इस छिपे हुए पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये स्रोत साफ तौर पे कहते हैं कि त्रिशूल सिर्फ शक्ति दिखाने की चीज नहीं है। इसकी जो 3 नोकें हैं वो असल में समय की 3 अवस्थाओं को दर्शाती हैं: अतीत, वर्तमान और भविष्य। अच्छा, तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने का एक, आप कह सकते हैं, एक शक्तिशाली प्रतीक है। स्रोत इसी पर जोर दे रहे हैं बार बार। ये दिलचस्प है। तो पहली नोक, अतीत वाली, स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ यादों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अतीत के अनुभवों से सीख लेने के लिए है। हाँ, सीख लेने, और वो भी अनुभव से, जैसा स्रोत में लिखा है। ये वो बेस है जिस पर हम खड़े हैं। सही। और फिर आती है बीच वाली नोक, वर्तमान। हाँ, सबसे जरूरी। स्रोत इसे कर्म का अवसर कहते हैं। कर्म का अवसर। यहीं इसी पल में हम असल में कुछ करते हैं, चुनाव करते हैं, यही जीवन घटित होता है। सही कहा। और तीसरी नोक वो भविष्य के लिए है। हाँ, भविष्य की ओर देखने के लिए। स्रोत कहते हैं दृष्टि रखें। दृष्टि रखें। अच्छा, ये सिर्फ उम्मीद नहीं है बल्कि एक बेहतर कल बनाने की प्रेरणा है। वो स्क्रिप्ट वाले आइडिया में भी यही था ना, कि प्रेरित करता है बेहतर कल की ओर। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी वो ये है कि स्रोत त्रिशूल के मध्य भाग को, जहाँ 3 नोकें मिलती हैं, उसे स्थिरता और संतुलन का केंद्र मानते हैं। स्थिरता और संतुलन? हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ अतीत की सीख, वर्तमान का एक्शन और भविष्य का विजन सब एक साथ आते हैं। यहीं पर हम असल में, जैसा स्रोत कहते हैं, 3 कालों को साधते हैं। अच्छा, और वो स्क्रिप्ट का आइडिया भी तो यही कह रहा था, संतुलन तभी आता है जब 3 धाराओं को साथ लेकर चला जाए। बिल्कुल। और इसे सीधे शिवजी के संदेश से जोड़ा गया है, समय को साध लो, जीवन सहज हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब समय को साधना कैसे? हाँ, देखिए, स्रोत का इशारा यही है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है। ये एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल तरीका बन जाता है। अच्छा। अतीत से सीखना, वर्तमान में पूरी तरह जीना और काम करना, और भविष्य के लिए एक क्लियर प्लान रखना। इसी तालमेल को स्रोत संतुलन कह रहा है। वो सोशल मीडिया कैप्शन भी तो यही दोहरा रहा है: अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो, भविष्य को संवारो। कितना सीधा और सरल संदेश है। हाँ है। तो अगर हम इन सब स्रोतों को एक साथ देखें तो मतलब ये निकलता है कि त्रिशूल एक रिमाइंडर है। बिल्कुल, एक तरह का अनुस्मारक कि जीवन में स्थिरता, सार्थकता वो तभी आती है जब हम समय के इन 3 पहलुओं, मतलब अतीत के सबक, वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य की उम्मीद, इनको एक साथ साधने की कोशिश करते हैं। सही कहा। मतलब सिर्फ अतीत में या भविष्य में जीना नहीं, बल्कि संतुलन में जीना। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। किस तरह? कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने फैसलों में जानबूझकर इस त्रिशूल वाले नजरिए को अपनाएं, हाँ, तो शायद मुश्किलों को देखने का या अवसरों को पहचानने का हमारा तरीका बदल जाए। शायद। क्या इस संतुलन से वाकई जीवन की जो उलझनें हैं उनसे निपटना ज्यादा सहज हो सकता है, जैसा वो शिवजी का संदेश कहता है? हाँ, इस पर सोचना चाहिए। काफी दिलचस्प विचार है ये।